दोस्तों, एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को राहुल गांधी का साथ मिल गया है। राहुल गांधी ने खुद कांग्रेस की एक टीम भेजी है प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच और ये पूरी तरह से सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना हो। एनएसयूआई, जो कि कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है, वो भी लगातार प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है और छात्रों की आवाज को उठाने की कोशिश कर रहा है, उठाने की बात कर रहा है। एनएसयूआई, कांग्रेस और राहुल गांधी तीनों की तरफ से बारी बारी से ट्वीट भी किए गए हैं, पोस्ट भी किए गए हैं। वहीं छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार से आवाजें भी उठाई जा रही हैं। बार बार कहा जा रहा है कि छात्रों की बातों को सुना जाए, क्योंकि छात्र काफी वक्त से इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगे बिल्कुल जेन्युइन हैं। यहां तक कि छात्रों के साथ जो देश के बड़े बड़े संस्थानों के जो टीचर्स हैं, काफी फेमस टीचर्स जो हैं, जो लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी दिल्ली में इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन उन पर लाठियां बरसाई गई, जिस वजह से भी स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा आक्रोश है कि जो शिक्षक अपने छात्रों के लिए बात करना चाहते हैं, सीधे तौर पर बात करना चाहते हैं, किसी तरह का बवाल, किसी तरह की बाकी चीजों की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है और बात अगर सुनी भी जाती है तो उल्टे सीधे जवाब आते हैं। छात्रों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने भी इसको लेकर पोस्ट किया, साथ ही एनएसयूआई के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी अपनी तरफ से पोस्ट किया और वो भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, बच्चों के बीच पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर लाठियां बरसाई गई तो लाठियां खाने के लिए हम सब आगे आएंगे और छात्रों पर लाठियां नहीं चलने देंगे। ये बात भी कही गई है। आपको हम बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से हुआ क्या है। दरअसल एसएससी के खिलाफ जो छात्र हैं और जो शिक्षक हैं, सभी उनकी जो टेक्निकल इश्यूज हैं और बाकी बहुत सारी खामियां हैं, जिनको लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया, जो खामियां हैं उसको लेकर भी उन्होंने पोस्ट किया। अपने पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं कि एसएससी फेज 13 की परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। 400 से 500 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुंचे युवाओं को केंद्र पर जाकर पता चलता है कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। सिस्टम की खामियों के कारण लगातार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से लाखों युवाओं और उनके परिवारों की मेहनत, समय और उम्मीदें बर्बाद हो रही हैं। पिछले 10 सालों में नीट, यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, बीपीएससी और बोर्ड परीक्षाओं सहित 80 से ज्यादा पेपर्स में खुलेआम धांधली हुई है। सिर्फ इस साल की धांधली में इससे 85 लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इन्हें रोकने में सरकार लगातार नाकाम रही है और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार के उसके बड़े बड़े दावे खोखले दिखाई देते हैं। ये सरकार के निकम्मेपन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और परीक्षा माफियाओं के गठजोड़ का नतीजा है। युवाओं के सपनों के साथ ये विश्वासघात बंद होना चाहिए, ये राहुल गांधी लिखते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर पोस्ट किया जाता है। कांग्रेस की तरफ से लिखा जाता है कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली है। देश के छात्र एसएससी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज एनएसयूआई के अध्यक्ष के छात्रों के हक की इस लड़ाई में शामिल हुए। छात्र लगातार कह रहे हैं कि परीक्षा में घपलेबाजी हो रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। उल्टा छात्रों पर लाठी भांज कर उनका मुंह बंद करवाया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं, छात्रों के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। वहीं जो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट है वरुण चौधरी, उनकी तरफ से भी लगातार पोस्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो एसएससी के चेयरमैन है, उन्हें भी एक लेटर लिखा गया है। लेटर में भी सारी बातें बताई गई हैं कि छात्रों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है और इन्हें ठीक करने की बात भी कही गई है। वरुण चौधरी की तरफ से लिखा गया कि एसएससी छात्रों के साथ जंतर मंतर पर पूरी मजबूती से खड़े हैं। इस लड़ाई को डट कर लड़ेंगे, लाठी चलाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ये करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। दोस्तों, अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सिर्फ छात्र ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े संस्थानों के टीचर्स कर रहे हैं। नीतू मैम, अभिनय सर जैसे जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए। उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो प्रोटेस्ट करने की इच्छा में थे भी नहीं। वो सबसे पहले डीओपीटी के मिनिस्टर के ऑफिस गए थे, बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बात करने नहीं दिया गया। जब बात नहीं करने दिया गया तो उसके बाद फिर छात्र और टीचर्स मिलकर प्रदर्शन करते हैं और अभी भी उनका प्रदर्शन जारी है। वो अपने सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी सरकार की तरफ से कुछ सही सुझाव या फिर बाकी कोई चीज़, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनकी बातों को सुना तक नहीं जा रहा है, उल्टा उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, शिक्षकों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। सोचिए, अगर जिस देश में शिक्षकों पर लाठियां चल रही हैं उसका भविष्य आखिर क्या होगा। वहीं आपको बता देते हैं कि किन किन चीज़ों की वजह से जो बच्चे हैं और जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बात जो चिंताएं जताई जा रही है, वो चिंताएं ऐसी हैं कि एसएससी ने कई बार परीक्षाएं रद्द की हैं। परीक्षा केंद्रों के अलॉटमेंट में भी गड़बड़ी हुई है। प्रशासनिक खामियां और एग्जाम डेट से 2 दिन पहले भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए थे। आमतौर पर यह होता है कि एसएससी 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर देता है और
एक गंभीर मुद्दा ये भी है कि जयपुर के एक स्टूडेंट को अंडमान और निकोबार आइलैंड में सेंटर दे दिया गया था, जबकि आमतौर पर छात्रों को वरीयता के आधार पर ही उनके स्थान के पास से ही सेंटर अलॉट किए जाते हैं। कई सेंटर्स पर टेक्निकल समस्याओं जैसे कि सिस्टम का क्रैश हो जाना, माउस का काम न करना, स्क्रीन का ब्लैक हो जाना और सर्वर से जुड़ी तमाम समस्याओं पर भी सवाल उठाए हैं। छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ से दुर्व्यवहार की भी बात बताई है। इसके अलावा भी जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और साथ ही जो शिक्षक हैं, वो लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी की टीम भी वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी। शिक्षकों ने क्या बताया, सुनिए। बच्चे के साथ समस्या है, बच्चा रो रहा है, तो उस चीज को अगर हम बता रहे हैं सिस्टम को कि आपके माउस नहीं कर रहे काम, आपका सर्वर काम नहीं कर रहा, बच्चा मैम आप ऐसे समझिए, एक बच्चा यहाँ पेपर दे रहा है, उसके कंप्यूटर पे क्वेश्चन खुल गया और बगल में एक बच्चा पेपर दे रहा है, उसके कंप्यूटर पे क्वेश्चन नहीं आया। ये चीज एसएससी में भी हुई है, रेलवे में भी हुई है और ऐसी ऐसी जगह सेंटर दे रहे हैं 500-800 किलोमीटर दूर। बिहार का बच्चा तमिलनाडु भेज रहे हैं, आप लाहौर भेज दीजिए, कराची में सेंटर दीजिए ना, आप इंडिया में क्यों दे रहे हैं फिर? तो दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं और ये कुछ परेशानियां हैं जिसको लेकर छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारी दिक्कतें हैं, आप इन दिक्कतों को दूर कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हम वापस से अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि जो पढ़ाते हैं वो भी सड़क पर बैठे हैं और जो पढ़ते हैं वो भी सड़क पर बैठे हैं। सिर्फ इन बातों को लेकर कि माउस काम नहीं कर रहा है, जो सेंटर का अलॉटमेंट है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। और सोचिए, एक राजस्थान के बच्चे को अंडमान निकोबार आइलैंड में भेज दिया गया है। ज़्यादातर जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा देते हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से आते हैं और जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जगह जगह पर जा सकें। और जयपुर से अंडमान निकोबार जाने का खर्चा कितना ज़्यादा होगा आप जोड़ सकते हैं। करीब से करीब 50,000 से लेकर 1 लाख तक का भी खर्चा हो सकता है, ऐसी बातें बताई जाती हैं। लेकिन सोचिए, ये बच्चा एक एग्जाम देने के लिए उतनी दूर भला कैसे जा सकता है। यहाँ तक कि बिहार के बच्चों का तमिलनाडु सेंटर भेज दिया गया है और इसी वजह से जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस कंपनी को इस एग्ज़ाम को कराने का टेंडर दिया गया था, वो 3 राज्यों में ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। उस कंपनी के पीछे काफ़ी सारे धांधलियों की बात बताई गई है। पहले भी उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, लेकिन अचानक से वापस से उसी को सेंटर दे दिया जाता है। एडुकेटी उस कंपनी का नाम है, जिस वजह से भी छात्र काफ़ी परेशान हैं। उनके पास खुद की प्राइवेट लैब्स नहीं हैं, बल्कि जगह जगह पर दूर दूर पर वो किसी तरह की लैब्स में उन्होंने सेंटर्स करवाए हैं, एग्ज़ाम करवाए हैं और सस्ते एग्ज़ाम कराने की जो उन्होंने बिडिंग की थी, इस वजह से ही उन्हें टेंडर दे दिया गया और इस वजह से ही छात्र अब परेशान हैं, सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये प्रदर्शन कब तक जारी रहता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब बच्चे अब भी परेशान हैं और एसएससी का एग्ज़ाम अब भी चल रहा है और आने वाले वक्त में सीजीएल का भी एग्ज़ाम होना है, जो भी एडुक्यूटी ही करवाएगी। इस वजह से भी छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।